हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक और मिनिस्ट्री की इंटर्नशिप की बात करने वाले हैं। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप है और ये निकल के आई है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं कॉलेज में, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो और आपको ये इंटर्नशिप ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है। और साथ के साथ आपको इंटर्नशिप करने के साथ में ही आपको 10,000 रुपीज़ भी एज अ स्टिपेंड दिया जाएगा हर एक महीने के लिए। तो ये लगभग 3 महीने की इंटर्नशिप होगी और आपको 30,000 रुपये भी दिए जाएंगे। आपको अपने स्टेट में रह के ही ये इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, तो आप उसी स्टेट में रह के कर सकते हैं। आपको दूसरे स्टेट में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एट द एंड जब आप ये इंटर्नशिप को कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की तरफ से। तो डेफिनेटली आप कॉलेज में भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप जितनी ये इंटर्नशिप निकल रही हैं अभी, जो कॉलेज ऑफ होगा उस ड्यूरेशन में डेफिनेटली आपको इसे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी और भी बहुत कुछ खास बात है इस इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि इस इंटर्नशिप में उन्होंने बहुत सारे डोमेन में इंटर्नशिप करने का मौका आपको दिया गया है। तो आप अलग अलग फील्ड के अंदर, जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस फील्ड में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं ताकि आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिले। डेफिनेटली वो आपको आगे फ़ायदा करेगा। तो इसकी लास्ट डेट है वो 13 मई है, लास्ट डेट है फिल करने के लिए। तो डेफिनेटली आप इसे जल्दी से जल्दी फिल करें। जब भी आपको पता चलता है इंटर्नशिप के बारे में, आप इसको अप्लाई कर दें। कुछ और बेसिक्स से डिटेल है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। देखिए, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कमेंट्स में दे रखा है कि पूरी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे बता रखी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो इसी पीडीएफ में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किस तरीके से आपको क्या क्या काम करना है। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे लिंक दे रखा है कि जो एक्टिव लिंक है वो 6 तारीख से एक्टिव है फॉर्म फिल करने के लिए। 13 तारीख इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो आपको अलग अलग डिवीजन में 15/5 को आपके एप्लीकेशन को भेजा जाएगा। लास्ट डेट ऑफ जो आपका सिलेक्शन होगा 20/5 को सिलेक्शन हो जाएगा। आपको जो आपके जो नाम अपलोड किए जाएंगे वो 27 तारीख को अपलोड किए जाएंगे। इंटर्नशिप शुरू होगी 3/6 से और आपकी खत्म हो जाएगी 22 सितंबर तक। तो ये पूरा उन्होंने टेंटेटिव डिटेल्स दे रखा है कि कब आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी, कब खत्म होगी। तो सितंबर तक आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी और 3/6 को आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। तो ये डिटेल इन्होंने दे रखा है। साथ में इन्होंने ये भी बताया हुआ कि जो स्टिपेंड है, जो हर महीने 10,000 रुपया मिलेगा, वो आपके खाते में डायरेक्ट डाल दिया जाएगा, ये इन्होंने बोला हुआ है। देख लीजिए, ये अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग स्टेट्स के, जहां पे आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि किन फील्ड में आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जब आप इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे तो ये इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की तरफ से। तो इस तरीके से आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ में ये देख लीजिए, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इतने फील्ड के अंदर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, जैसे बॉटनी के अंदर, मरीन के अंदर, जियोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, जियोलॉजी के अंदर, फिजिक्स, जियोलॉजी, देखिए कितने सारे हैं। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए और जिसमें भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जो आपको जिससे रिलेटेड आपकी पढ़ाई है, जिससे रिलेटेड आपका बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड आप इंटर्नशिप जरूर कीजिए। क्योंकि लगभग इन्होंने जो डिवीजन दे रखा है वो 24 डिवीजन्स है, 24 इनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें जिसमें आप इंटर्नशिप करने के पसंद है, आप उसमें इंटर्नशिप को कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, आपको करना जरूर चाहिए इंटर्नशिप। आगे देख लेते हैं ये, अब इसके कुछ डिटेल से जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ये भी इंटर्नशिप का पोर्टल है, जहाँ पे आप इस इंटर्नशिप को फिल करेंगे। तो एक एक डिटेल जल्दी जल्दी से देखते हैं। 13 तारीख इसकी लास्ट डेट होगी, ये जो मैंने अभी आपको बता दिया। इसकी क्राइटेरिया की बात करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई भी बच्चा चाहे ग्रेजुएशन कर रहा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वो अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो प्लीज़ इस इंटर्नशिप को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन रहेगा वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं करना, मतलब 3 महीने का लमसम आपका इंटर्नशिप का ड्यूरेशन रहेगा। और आपको जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा इनकी तरफ से। ठीक है, लॉजिस्टिक्स में आपको अपना खुद ही लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा, या आपको इंटरनेट दे सकते हैं, वर्किंग स्पेस दे सकते हैं, बाकी आपको खुद ही सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो अप्लाई करना होगा वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। और आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अभी मैंने आपको बताया था ना कि कितने फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस फील्ड में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो अभी फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए, और सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, सपोज कीजिए आप इंटर्नशिप में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आपको एक एनओसी देना होगा। एनओसी बोले तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपके कॉलेज
कॉलेज वाले आपको बना के देंगे कि आपको इस मिनिस्ट्री के अंदर इंटर्नशिप करने से आपके कॉलेज वालों को कोई तकलीफ नहीं है, तो उसे एनओसी बोलते हैं। तो आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एनओसी, ठीक है। ये कॉलेज वाले आपको बना के देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये इनका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे किया जाएगा। पहले ये लोग सारे फॉर्म को इकट्ठा कर लेंगे, तो ये अपने अलग अलग डिवीजन में भेजेंगे हर स्टेट के, तो वहां से वो लोग सिलेक्ट करके बताएंगे कि कौन कौन सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, आपको सोचना नहीं है कि आगे क्या होगा, ये खुद ही सिलेक्ट करके आपको बताएंगे। आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो वेबसाइट पे भी आपका नाम आएगा, एन ईमेल भी वो लोग आपको करेंगे, ठीक है। एक डिवीजन में मैक्सिमम 2 इंटर्न्स देंगे, तो अलग अलग ये इनका इंटरनल डिवीजन रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, तो आपको जरूर से इंटर्नशिप करने जाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया और फिर आप अटेंडेंस में वहाँ पे जा नहीं रहे, तो आपकी अटेंडेंस भी ये चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम। साथ में इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि आपको सबमिट क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द एप्लीकेंट वुड रिक्वायर टू सबमिट द फॉलोइंग। पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा अपने कॉपी ऑफ अ मार्कशीट या डिग्री ऑफ अ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो या तो आपके पास अगर डिग्री ग्रेजुएशन की तो या पोस्ट ग्रेजुएशन की, या फिर कोई मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पीजीडीएम कर रहे हैं, देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप एमएससी कर रहे हैं या पीजीडीएम कर रहे हैं या फिर आईआईएफएम कर रहे हैं, तो मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद की जो कोर्सेस होते हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इंटर्नशिप करने के लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, ठीक है। तो आपको अपने आने जाने का, खाने पीने का, रहने का खुद ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये इन्होंने बोला हुआ है। ये सारी चीजें ये एक एक करके यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए स्टिपेंड की बात करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 10,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। 1 महीने कंप्लीट होने पे तो आपको दे दिया जाएगा, पर आपको छुट्टी नहीं करनी है, मैक्सिमम 3 दिन ही छुट्टी कर सकते हैं। उससे ज्यादा छुट्टी करेंगे तो ये इंटर्नशिप में आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पे 2 टाइप की इंटर्नशिप होती है, एक समर इंटर्नशिप होती है और एक विंटर इंटर्नशिप होती है। तो ये जो जिसकी हम बात करें वो समर इंटर्नशिप है। आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी बच्चे सिलेक्टेड होंगे उनकी वेबसाइट पे नाम आएगा, तो आपको कहीं जाके परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये रहा डिवीजन, पहले जो मैंने बता दिया था जिससे आप बिलोंग करते हैं। प्लीज सपोज कीजिए कोई इन्वायरमेंटल साइंस से बिलोंग करता है, या सिविल इंजीनियरिंग से, या फिजिक्स से, जियोलॉजी से, बायोलॉजी से, फिशरी से, वाइल्ड लाइफ से, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो उसमें ही आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप देख लीजिएगा, सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो तसल्ली पूर्वक आप इसको चेक कर सकते हैं। आते हैं अप्लाई कैसे करना, देख लीजिए ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सिंपल, आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है आपको अप्लाई लिंक पे। जैसे अप्लाई लिंक पे जाएंगे तो आप यहाँ पे तसल्ली पूर्वक इसको कंप्लीट कर पाएंगे। देख लीजिए लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इन्वायरमेंटल इंटर्नशिप, ईयर 2024 होगा। आप अपना नाम भरेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, अपना एड्रेस भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, मोबाइल नंबर और इंस्टीट्यूशन का नाम भरेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सिलेक्ट मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूशन, तो आप किसके अंदर, कौन से मिनिस्ट्रीज के अंदर आप करना चाहेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट, तो आप किसके अंदर इंटर्नशिप करना चाहेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मिनिस्ट्री के अंदर या फिनेंस के अंदर या सबऑर्डिनेट के अंदर। तो किसके अंदर करना चाहेंगे तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ में भी देखेंगे, अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि किस किस के अंदर कौन कौन सा डिवीजन दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग डिवीजन दिया गया है, तो आपको कोई एक डिवीजन ही सिलेक्ट करना है, उसी के अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए अलग अलग है, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आसाम साइंस, तो इसमें देख लीजिए ये आ रहा है और डिजिग्नेशन ये है, तो डिसिप्लिन इसमें है। अगर आप आसाम से रिलेट करेंगे तो आप इसके अंदर ही भरेंगे, तो आपको वहीं पे करने का मौका दिया जाएगा। आपको आई होप बात समझ में मेरी आ रही होगी, क्योंकि आसाम से तो आपको आसाम में रहना है, तो इन्हीं में ही किसी एक में सिलेक्ट करके आपको इंटर्नशिप करनी है। दोबारा से मैं यहीं पे आता हूँ, तो आप देख लीजिएगा किस मिनिस्ट्रीज के अंदर करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर आप उसके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, रीजनल डिपार्टमेंट्स कौन से स्टेट के, गुवाहाटी, बिजनौर, जहाँ पे भी होगा आप जिस स्टेट में करना चाहेंगे उसी स्टेट का सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप कौन से डिसिप्लिन में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जब आप ये सिलेक्ट करेंगे, सपोज करो मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टेड डिसिप्लिन, ठीक है। तो उसी हिसाब से, तो जिस स्टेट में आपको करना है प्लीज उसी स्टेट को सिलेक्ट कीजिएगा, तभी आपको वहाँ पे करने का मौका दिया जाएगा। आई होप समझ में आ गया। तो पहले आप मिनिस्ट्री सिलेक्ट करेंगे, फिर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, तो आपको यहाँ पे भरना आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है।
अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं पूरे डिटेल्स में भरना है, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे भर रहे हैं, किस कोर्स कर रहे हैं, पूरे डिटेल्स में आपको भरना है, ठीक है। अगर अभी आप प्रेजेंटली एम्प्लॉयड हैं, यस या नो भरना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस भरेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी अगर आप कुछ करते हैं, किसी एनजीओ ज्वाइन किया, पहले कुछ किया हुआ है, तो वो सब आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। और अदर कोई आपके पास कोई और एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है जो इनके लिए यूजफुल हो सकती है, जस्ट लाइक कोई भी एक्टिविटी, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम, कुछ भी अगर आपके पास है इन्फॉर्मेशन जो आपने अचीव किया है एक्स्ट्रा में, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं या उसकी पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपलोड करना, अपलोड फोटो विद सिग्नेचर, तो आपको अपने फोटो पे सिग्नेचर करके अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा अपलोड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो उसमें आपको सबसे पहले ए में दे रखा है कॉपी ऑफ योर मार्कशीट। अगर आप सपोज कीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है या डिग्री अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए बी वाले सेक्शन में लिखा हुआ अ लेटर फ्रॉम द सुपरवाइजर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल इंडिकेटिंग देयर स्टेटस इन इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे एक लेटर आएगा कि वो जो भी लेटर आपको बना के देंगे वो किस पोस्ट पे हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो आप और सी में आएगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके कॉलेज वाले आपको बना के दे देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में अगर फिर यहाँ पे क्लिक करना है, अब इसको चेक करके आपको कैप्चा डालना और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप पूरे फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना है, भरने के बाद सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद आपको इंतजार करना है और फ्रीक्वेंटली इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना है, ताकि अगर लगता है आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरे तक पहुँच सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप से या फिर टेलीग्राम चैनल से, कहीं से भी, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तसल्लीपूर्वक इसे भरिएगा, कोई भी डाउट आएगा तो ज़रूर आप बताइएगा, और अच्छे तरीके से भरना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सारी डिटेल्स करेक्टली भरनी है, जल्दीबाजी नहीं करना है, एक एक चीज़ों को पढ़ लेना है, उसके बाद इसको फिल करना है।